बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हीर की दौड़ें किसने लगवा दी? ज़हरा से मुलाकात के ख्वाब देखना क्यों छोड़ दिए? मेहदी कासमी ज़हरा कासमी से नाला बातचीत बंद, खुला और 164 के बयान की कहानी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज ज़हीर की मौजूदा बच्ची से मुलाकात पर एक अहम समाअत होनी थी, जो कि कल भी मुलतवी हो गई थी, चूँकि उनके जो वकील हैं वो पेश नहीं हो सके थे। इसकी वजह से उनकी यही कोशिश थी कि लंबी से लंबी तारीखें दे दी जाएं, क्योंकि अब ये लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ट्रायल को जो है वो आगे से आगे इसको प्रोलॉन्ग किया जा सके, किसी भी तरह से इनकी गर्दन जो है वो दबोची ना जा सके। इनको अच्छे तरीके से अब पता है कि होना क्या है, इसी वजह से ये वक्त को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज भी समाज जो है वो मुलतवी हो गई, चूँकि बोर्ड जो है वो आज डिसमिस कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज भी इस केस पर समाअत नहीं हो सकी। और इसका फ़ायदा जो है वो ज़हीर गैंग को हो रहा है, चूँकि जितना ज़्यादा ये केस प्रोलॉन्ग होगा तो उनकी गर्दन जो है वो सज़ाओं से उतनी देर तक बची रह सकती है। लेकिन आखिर कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? कोई तो दिन होगा जिस दिन इन लोगों को हम जेल की सलाखों के पीछे इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। तो ज़हीर जो है वो उसकी दौड़ें लग चुकी हैं। कल भी वो अदालत में पेश नहीं हुआ था, और अब आप सिर्फ ये देखिए कि इनकी तरफ से जो है वो इनके वकला कभी पेश नहीं हो रहे, कभी कुछ ना किसी भी तरीके से इस मामले को जो है वो लंबे से लंबा किया जा रहा है, और ज़हीर जो है वो अदालतों में दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि मेहदी अली कासमी अपनी बेटी के लिए डे 1 से अब तक हर रोज़ जो है वो जब भी केस होता है तो वो हमेशा जो है वो अदालत पहुंचते हैं, सिवाय उन दिनों के जब उनको कोरोना हो गया था। उसके अलावा आप ये देखिए कि जब भी अदालत में केस लगता है तो मेहदी अली कासमी हर अदालत में हमें नज़र आते हैं। लेकिन ज़हीर साहब जो है वो अब गायब हो चुके हैं, और पहले मैं आपको बता चुकी हूँ बाकी गैंग के जो लोग हैं वो पहले ही कराची से जो है वो लाहौर वापस जा चुके हैं, दुम दबाकर भाग चुके हैं। और अब जो इनके सहूलतकार हैं वो अपनी फेस सेविंग के लिए जैसे कि हमेशा से कुछ ना कुछ ऑल फॉल बातें करते रहते हैं। तो अब उनका ये कहना है जी कि ज़हरा कासमी जो है वो मेहदी अली कासमी से बातचीत नहीं करती है, यानी दोनों बाप बेटी में बातचीत बंद है। बहुत ही कम मेहदी कासमी जो है वो अपनी बेटी से बातचीत करते हैं, लेकिन घर के जो बाकी अफराद हैं वो उससे बातचीत करते हैं। प्रोटोकॉल अगर दिया जा रहा है तो उन अफराद की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन बाप यानी कि मेहदी अली कासमी जो है वो अपनी बेटी को किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रहे हैं। बल्कि यूट्यूबर्स भी जो है वो ज़हरा कासमी का इंटरव्यू करने के लिए गए थे, लेकिन उन बेचारों को भी मुँह की खानी पड़ गई और ज़हरा कासमी का वो इंटरव्यू किए बगैर ही वापस आ गए। तो आपको बताती चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ इनको अपनी तरफ से बातें बनाना बहुत ज़्यादा आती हैं। जो कि इन्होंने अब ये कहा है कि शाहिद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने अगर बच्ची से बात की है तो वो क्यों नहीं दिखाते। तो फिर इनसे पूछना चाहिए कि मोहतरमा, आप ही तो कह रही हैं कि मुझे मेहदी अली कासमी के घर की एक एक खबर है, तो आपका वो ज़रिया हम देखना चाहते हैं। कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनकी वजह से आप इस तरह की फजूल बातें जो है वो करती हैं, जो कि हमेशा झूठ पर ही मबनी होती हैं। और आप कहती हैं कि आपका राब्ता है ज़हरा कासमी के साथ, तो फिर हमें भी तो वो राब्ता दिखाएं ताकि हमें भी समझ आए कि हम लोग तो शायद झूठी बोलते रहते हैं, हमारी किसी बात पर तो आपको यकीन नहीं है, लेकिन आप जो है वो आपकी बातों पर तो लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। तो फिर आप ही दिखा दीजिए कि कौन सा आपका सोर्स है जो आपको इस तरह की खबरें पहुंचा रहा है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। बेटी और बाप के दरमियान ताल्लुकात खासे खुशगवार हैं, क्योंकि जो अभी शेल्टर होम का अमला ज़हरा कासमी से मुलाकात करके गया है उसने भी ये बात मेहदी अली कासमी को बहुत ज़्यादा सराहा कि आपने बच्ची पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसको ट्रॉमा से निकालने की बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, कि वो हर जगह बच्ची को लेकर फिर रहे हैं, घुमा रहे हैं, उसकी शॉपिंग करवा रहे हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ उसको वापस लेकर आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तारीफ जो है वो शेल्टर होम के अमले ने भी की है। तो इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी बात होती तो वो शेल्टर होम के अमले से आसानी से कर सकती थी, क्योंकि शेल्टर होम के अमले ने उससे अलहदा से जाकर ये सारी बातें पूछ गुछ की है। और इसके अलावा ये कहते हैं जी कि खुला और 164 के बयान की कहानी, जो कि उन्होंने हमेशा से रट लगाई हुई है, तो खुला तो तब होगी जब निकाह जो है वो वैलिड करार पाएगा। तो पहले तो निकाह ही नहीं हुआ इस मामले में, तो फिर उसके मुताबिक ही फिर खुला होती। तो जब निकाह ही नहीं हुआ तो फिर खुला भी नहीं होगी। और 164 का बयान जिसकी रट आप लोगों ने लगा रखी थी, और अब दोबारा से उसकी रट जो है वो आप लोगों ने लगाना शुरू कर दी है। तो पहले तो ये बात आप लोग बताएं कि आपने 164 के बयान की दरख्वास्त दायर करके अदालत में फिर वापस क्यों ले ली? अगर आप चाहते थे तो उस वक्त ज़हरा कासमी से बयान दिलवा लेते, लेकिन चूंकि आप जानते थे कि ज़हरा कासमी आप लोगों के खिलाफ बयान देगी, और अब ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि 164 के बयान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चूंकि वो अब अदालत में आकर ये बात कह चुकी है कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, और वो वालिदैन के साथ जाकर नहायत खुश भी है। लेकिन चूंकि आपसे बात हजम नहीं हो रही, इस वजह से आप फजूल किस्म की बातें और प्रोपेगेंडास फैलाने की कोशिश में मगन है। तो ये लोग तो मगन रहेंगे अपने ही इस किस्म की जो फजूल खराफात जो है वो फैलाने में। इनका तो कोई सानी नहीं है, इनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता इस तरह की फजूलियात को फैलाने में। लेकिन हम
हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्ची अपने घर में है और बहुत सेफ़ है और बहुत ज़्यादा खुश है। और इनका ये भी कहना है कि जब शेल्टर होम का अमला दोबारा ज़हरा काज़मी, मुझे तो हंसी आती है इनकी बातों पे, कहते हैं कि ज़हरा काज़मी ने कहा है कि जब अगली बार शेल्टर होम का अमला जो है वो उससे मुलाकात करने के लिए आएगा, पूछेगा, तो मैं उनको सारा अहवाल बता दूंगी कि मेरे साथ घर में जो है वो अच्छा सलूक रवा रखा नहीं जा रहा। तो अगर ऐसा होता तो वो इस बार ही बता सकती थी, क्योंकि आपके मुताबिक तो बाप और बेटी के दरमियान जो बातचीत है वो बंद है। और फिर आप लोग इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। आपने तो पहले दिन से बाप बेटी के रिश्ते को गंदा किया है, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इनकी जो बातें हैं वो तो जारी रहेंगी, लेकिन अब तक की जो ज़हीर गैंग की जो इस केस में जो कार्रवाई है, जो भी इस हवाले से इस केस में कार्रवाई हुई है, वो अब तक की कार्रवाई मैंने आपके सामने रख दी है। इंशाअल्लाह ताला अब अगली जो समाअत है उस पर हम उम्मीद करते हैं कि ज़हरा काज़मी से मुलाकात की। एक तो ज़हीर को किसी तरह भी अदालत इजाज़त नहीं देगी, चूँकि इंशाअल्लाह ताला शेल्टर होम का अमला जो है वो जाकर दूसरी बार भी मुलाकात इंशाअल्लाह कर चुका होगा, और बच्ची जो है वो अपनी इस राय का इजहार कर चुकी होगी कि इंशाअल्लाह कि वो अपने माँ बाप के साथ नहायत खुश है और मुतमईन है। तो उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल कि एक अगवाकार को उसकी मौबिया से मिलने की अदालत इजाज़त देगी, जबकि वो अपने वालिदैन के साथ एक मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।